प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो यंत्र बना था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया तो फिर उसके स्थान पर क्या लगा था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया तो उसके स्थान पर लगा चिप। फिर उसके आईसी लगा था और उसके फिर स्थान पर क्या लगा? चिप लगा। तो चार तरह से जनरेशन, पांचवा तो अभी चल ही रहा है। तो प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बना था, द्वितीय जनरेशन में बना था आपको ट्रांजिस्टर, तृतीय जनरेशन में बना था आपको आईसी, और चौथे जनरेशन में बना चिप, जो चिप आज रेम रोम के नाम से जाने जाते हैं। बस यही चीज है, उसके बारे में बेसिक है, आपको लिख लीजिए, लो लिखवाए थे थोड़ा सा, तब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, प्रथम जनरेशन के हम एक बार मोटे तौर पर आपको बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा डीपली हम लोग जाने मोटे तौर पर। देखिए सबसे पहले प्रथम जनरेशन जब स्टार्ट हुआ था, जनरेशन 1942 से 1900 कितना तक चला? 1955 तक। ठीक है, अब बात करते हैं 1942 से 1955 तक ये जनरेशन। अच्छा, कोई भी चीज अगर आविष्कार होता है तो आविष्कार अगर आज हुआ तो जरूरी थोड़े है कि आजे आजे लगा है लो आजे आविष्कार हो गया। हो सकता है कि बहुत पहले से इसका रिसर्च चलता होगा और बाद में जिस दिन पता चला होगा तो आविष्कार का डेट लग देते हैं। हो सकता है कि 1955 में पूर्ण रूप से पता चल गया, उसके बीच में लगा होगा, लेकिन 1942 से 1955 तक माना जाता है। एक खोजने का जो तरीका है, एक अलग अलग से तरीका से लोग खोजते हैं, अलग अलग तरीका से लोग उसे बताते हैं, लेकिन देखा जाए तो पूर्ण रूप से एक देखा जाए तो 1942 से स्टार्ट हुआ तो 1955 तक चला था। अब इसमें बना क्या था? वैक्यूम ट्यूब बना था। इसमें बना क्या था? वैक्यूम ट्यूब। अब हम बात करते हैं कि प्रथम जनरेशन जो फर्स्ट जो जनरेशन था उसमें क्या बना था? वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन में जो आविष्कार हुआ था वो क्या होता? वैक्यूम ट्यूब हुआ था। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम जनरेशन में जो यंत्र बना था उसका यंत्र का नाम है क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। अभी इसका काम देखिए होता क्या था कि आवश्यकता से अधिक चलता था तो क्या करता? हीट करता था, बहुत ज्यादा ये गर्म होता था। तो आवश्यकता से अधिक चलेगा तो क्या होता था? गर्म होता था। अब इसको क्या करते थे? अब बहुत ज्यादा खर्चीली भी था, अब इसको एयर कंडीशनिंग में रखना पड़ता था, यानी वातानुकूलित रूम होना चाहिए, यानी हम इसे एसी में रखते। एसी में रखने की इसको आवश्यकता पड़ती थी। अब मान लीजिए कि अगर एसी में इसको रखा जाए, एसी में रखा जाए तो हो सकता है क्या ये ठंडा हो जाए। तो लेकिन इसमें एक रीजन ये था कि इसका हानि और लाभ दोनों तरीके से देखा जा सकता है। एक तो था कि बड़ा इसमें टाइम लगता था हीट करने में, लेकिन कुछ समय के बाद जब हीट हो जाता था फिर इसका हीट ही रह जाता था, तो उसको कूल करने के लिए एसी लगाया जाता था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आवश्यकता से अधिक ये चलता था तब होता था। अगर थोड़ा बहुत चला था कोई दिक्कत नहीं, आवश्यकता से अधिक चलता है तब ऐसा होता है। अब इसी जनरेशन में आपका बना था इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर बना था, आपका यंत्र था ENIAC। और प्रथम जनरेशन में यानी बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में आपका बना था ENIAC। ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो गया। UNIVAC, यूनिवेक, क्या पढ़ते हैं इसे? यूनिवेक। दूसरा बना था आपका यूनिवेक बना था। प्रथम बना था ENIAC और दूसरा बना था UNIVAC। ठीक है, तो ये आपका यंत्र बना था। तो इसके साथ ये प्रथम जनरेशन का सब आपका चर्चा हुआ था। मोटे तौर पर हम लोग सीखे 1942 से 1955 तक, और प्रथम जनरेशन में क्या चीज बना था? वैक्यूम ट्यूब। इसमें एक और क्वेश्चन आपको पूछने का चांस रहेगा कि आपसे बताइए कि जो व्यावसायिक कंप्यूटर है, पहला जो व्यावसायिक कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो UNIVAC फर्स्ट। आपका यूनिवेक जो कंप्यूटर है ये प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर में आता है। तो याद रखेगा, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवेक में आता है। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? ENIAC। अब प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन से हैं? तब यू आपका यूनिवेक हो जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को, ये व्यावसायिक में जाता है, ये जो कंप्यूटर आता है किसमें आता है? इलेक्ट्रॉनिक में आता है। दो से आपसे क्वेश्चन, इसमें आपकी भाषा कौन सा समझता है बताइए? मशीनी भाषा। इसे आप लोग याद रखें, मशीनी भाषा से एक प्रश्न आपको। सेकेंड जनरेशन जो चला था, सेकेंड जनरेशन ये कब से कब तक चला? तो सेकेंड जनरेशन जब फर्स्ट जनरेशन खत्म हुआ होगा तो सेकेंड चला होगा। तो फर्स्ट खत्म हुआ था तो सेकेंड वहीं से स्टार्ट हो गया 55 से, यानी 55 खत्म हुआ था 56 से स्टार्ट हो गया। तो 55 से भी, अब 55 हो सकता है कि 1 तारीख जनवरी में खत्म, फरवरी में, जब भी स्टार्ट हुआ 55 में स्टार्ट खत्म हुआ था 55 से ही स्टार्ट हो गया, या 1 साल गैप भी किया होगा 56 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो 55 से लेकर कितना तक चला? 1964 तक चला। यानी ये जनरेशन जब चला तो इसमें क्या बना, इस जनरेशन में क्या क्या चीज मिला? ये वैक्यूम ट्यूब जो था, फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब था ये क्या किया गया? इसे हटा दिया गया। वैक्यूम ट्यूब को क्या कर दिया गया था? इसे हटा दिया गया था। ठीक है, यानी इसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया। तो इसके स्थान पर क्या बना? अब इसके स्थान पर क्या बना? ट्रांजिस्टर बना। तो इसके स्थान पर क्या बन गया? ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर का अगर बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप क्या था? एक छोटा था, स्मॉल आकार के हो गया, बहुत छोटा नहीं हुआ, लेकिन वैक्यूम ट्यूब के आकार में छोटा हो गया।
ये बहुत छोटा नहीं था, लेकिन अगर वैक्यूम ट्यूब की बात किया जाए तो वैक्यूम ट्यूब और इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका ट्रांजिस्टर, बताइए कौन इसमें से दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है? तो वैक्यूम ट्यूब, ये आपका ग्रेटर, यानी वैक्यूम ट्यूब क्या हो जाएगा, ये बड़ा, और ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसमें से दोनों में से डिफरेंट भी आपको दिया जाए कि बताइए डिफरेंट बताइए, तो ऐसे करके हम आपको दे सकते हैं डिफरेंट, एक आपको वैक्यूम ट्यूब की तरफ का देंगे, एक ट्रांजिस्टर की तरफ। तो इस तरह से होगा तो छोटा हो जाएगा लेस देन में, इस तरह से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे भी करके आपको समझने के लिए हम ऐसे करेंगे तो आप लोग समझिएगा ये वैक्यूम ट्यूब क्या हो गया, बड़ा, और ट्रांजिस्टर क्या हो गया, छोटा। तो वैक्यूम ट्यूब से बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं, आकार में देखा जाए तो इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया। और आवश्यकता से अधिक ये चलेगा तो हीट नहीं करता था। हीट करता था कि नहीं करता? हीट करता था, लेकिन कितना कम करता था, बहुत मिनिमम। अगर बात कर रहे हैं तो मिनिमम करता था, यानी मिनिमम हीट करता था। हीट तो करबे करेगा, लेकिन कितना करता था, ये बहुत मिनिमम हीट करता था। अब देखिए अगर बात करते हैं ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर पर इसके जो ट्रांजिस्टर बना था एक लेयर से घेरा होता था, लेयर, एक परत उस पर लगा रहता था। तो उस लेयर में, परत में क्या होता था, उस पर क्या लगाते थे, आयरन। क्या, कौन सा आयरन? आयरन ऑक्साइड लगाता है। क्या लगा रहता था? आयरन ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड, जैसे चीप होता है, चीप, चीप हो गया ना, तो चीप हो गया तो इस पर क्या लगा, सिलिकॉन। चीप पर क्या लगे रहते हैं, सिलिकॉन। आप यही चीज आपका सिलिकॉन आयरन ऑक्साइड कहेंगे। अब देखिए बात करते हैं तो आपके आएगा कि ट्रांजिस्टर जो बना था, ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्रांजिस्टर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हो सकता है इसको भी छोड़ दिया जाता था, नहीं बना था, वैक्यूम ट्यूब होता, लेकिन बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि ज्यादा हीट हो रहा है, कुछ ऐसे यंत्र बनाया जाए जो कम हीट करे और बिजली भी कम खाए। तो इसको हटाकर तब नहीं से बनाया गया था। तो ये पूर्ण रूप से हटाकर बनाना नहीं गया था, ये बनते गया, ये बनते गया, ये चलते गया, लेकिन जब ये पूर्ण रूप से बन गया तो इसे हटा दिया गया। समझ में आ गया ना? तो ये चलते गया, लास्ट तक चला आपको, जब ये पूरा बन गया तब इसे क्या किया, हटा दिया गया और इसको उसके स्थान पर लगा दिया। तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर को लगाया गया। ऐसा नहीं है कि वैक्यूम ट्यूब के बगल में भी लगा दिया कि हीट कम करेगा, ये वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया था। तो यहाँ तक लगभग समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि बताइए कि इस पर आपका ट्रांजिस्टर पर जो उसके लेयर होते हैं, परत होते हैं, परत पर लगाए थे क्या रहते हैं, आयरन ऑक्साइड। यानी हम आमतौर पर अगर बात करते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चिप के ऊपरी सतह जो होते हैं, चिप के ऊपरी सतह पर बताइए किस चीज का लेप रहता है, सिलिकॉन का रहता है। एक आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो आप बताइएगा कि सिलिकॉन का उसको परत रहता है, लेयर रहता है। याद रहेगा सब लोग को। तो अब यहाँ तक कौन सा जनरेशन था, सेकंड। यानी हम कंप्यूटर के दूसरे पीढ़ी के बारे में भी लगभग मोटे तौर पर समझ गए, समझा ना? तो ये हम लोग पूरा डीपली आपको लिखवा दिए, लेकिन मोटे तौर पर आपको बता देंगे, तो ये लगभग समझ में आ गया। इसमें मशीनी लैंग्वेज भाषा के बाद क्या बना था, कोबल। क्या बना था आपका, कोबोल बना था, ठीक है ना। एक आपका कोबेल बना था, तो इसमें एक कोबेल, एक क्या बना था आपका, फॉर्ट्रन। ये अब बात करते हैं मशीनी लैंग्वेज की बात, तो सेकंड जनरेशन में आपको बन गया कोबेल, और क्या बनता है आपका, फॉर्ट्रन बन गया था। इसे आप याद रखें, कोबेल किस जनरेशन में बना, सेकंड, और फॉर्ट्रन जनरेशन जानी जाती है सेकंड। ये किसमें बना था, सेकंड। ये दोनों सेकंड में आता, समझा गया ना। आगे लिखिए आप लोग, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का मोटे तौर पर बात करते हैं, थर्ड जनरेशन। इसमें थोड़ा सा मोटे तौर पर बात कर लेते हैं, थर्ड जनरेशन में क्या बना। तो इसमें बना क्या, इसमें ट्रांजिस्टर जो था, ट्रांजिस्टर जो था, इसके स्थान पर क्या बना दिया गया, आईसी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें आईसी जो बना है, आईसी ट्रांजिस्टर से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये अगर बात करते हैं तो ये आवश्यकता से अधिक भी चलाइएगा तो हीट कम करता है।